अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया लाल की तरह एक और टेलर को धमकी दी गई है। सोहन लाल जाटव टेलर को धमकी मिली है। पीएफआई के नाम से सोहन लाल जाटव को धमकी दी गई है। पीड़ित सोहन लाल टेलर की चिकानी कस्बे में दुकान बताई जा रही है। पीएफआई के नाम से डाक से धमकी भरा पत्र मिला है। 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दर्जी सरदार कुम्हार की 3 दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। पीड़ित सोहन लाल ने इसे लेकर सदर थाने में केस दर्ज करा दिया है और सदर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड, इसे शायद ही अब तक कोई भूल पाया होगा। और एक और धमकी की सूचना मिल रही है। धमकी भरा पत्र दिया गया एक और टेलर को। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कन्हैया लाल हत्याकांड के दौरान जो चूक हुई वो दोबारा ना हो, इसे लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? जी, स्थानीय पुलिस जो सदर थाना पुलिस में ये मामला दर्ज कराया गया है परिवादी सोहन लाल के द्वारा, और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो पुलिस की टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही है। और ये जो डाक से पत्र भेजा गया है, जो डाक विभाग से रिकॉर्ड लेने की कोशिश की गई है कि कहाँ से ये पत्र आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस संबंधित जो लोग हैं किनके द्वारा ये पत्र भेजा गया है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस की बात है क्योंकि 13 दिन पहले ये लेटर इसको मिला था और जो परिवादी है वो पीएफआई के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने किसी व्यक्ति को दिखाया तो उसके बाद उसने एहतियातन अब मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि उसे पुलिस की सुरक्षा के लिए बात कही है कि उसे सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक कोई राजेंद्र, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की डिमांड की गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक सुरक्षा नहीं दी है। क्या वजह, इसके पीछे बातचीत हो पाई क्या अधिकारी से किसी? जी, अधिकारियों का कहना है कि जो मामले की जांच की जा रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिस तरीके से वो बाजार का में दुकान है वहां पर भी आसपास में पुलिस के द्वारा इंटरनल जो सूत्र हैं उनके आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं किए गए हैं। एक टेलर की दुकान जिसे बंद करने की धमकी दी गई है राजेंद्र, 2 और दुकानें बताई जा रही हैं, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। जी, ये दुकान सदर थाना अंतर्गत चिकानी कस्बे में है, जहां पर जो पत्र है उस पत्र में ये बताया गया है कि ये 3 जो दुकानें हैं एसटी की जो है वो जमीन है और उस जमीन पे बनाई गई हैं, जबकि जो लेटर में लिखा है कि ये दुकान मुस्लिम समाज के लोगों की है, मेयों के साथ आप लोगों ने धोखा किया है। इस तरीके की बात इस पत्र में लिखी गई है, जबकि जो पीड़ित है उनका कहना है कि ये दुकान उनकी है, किसी की कब्जाई हुई दुकान नहीं है। लेकिन अभी पुलिस जब पूरा मामले की जांच करेगी, जो आरोपी है वो गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में अभी जो सामने आया पीएफआई का नाम आना ही, क्योंकि प्रतिबंधित संगठन है और उस पर केंद्र सरकार के द्वारा से प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके नाम से धमकी दी गई है। कन्हैया लाल हत्याकांड को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। चुनाव में बड़ा मुद्दा कन्हैया लाल हत्याकांड का रहा था। अलवर चूंकि मेवात का इलाका है, यहाँ इस तरीके की घटना पीएफआई के नाम के धमकी से जो दी गई है वो एक पहली घटना है, लेकिन जिस तरीके से बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी दी गई है वो कहीं न कहीं ये पुलिस के लिए सवालों के घेरे में है। अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि उदयपुर पुलिस को आज भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसे लेकर टेलर ने सुरक्षा की डिमांड की है, लेकिन अब तक सुरक्षा दी नहीं गई है। किस तरीके का खौफ वहां पर लोगों में राजेंद्र, क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर लोग स्तब्ध हो गए, आज भी लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। जी, कन्हैया लाल हत्याकांड जिस तरीके से बर्बरतापूर्व कार्रवाई की गई थी, वो कहीं न कहीं उस घटनाक्रम के वीडियो भी आए थे, उसे देख करके हर आदमी का जो रूह कांप जाती है। इस तरीके की घटना इस सभ्य समाज में कहीं भी जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन जिस तरीके से धमकी दी है तो कहीं न कहीं पुलिस उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए और जो पीड़ित है उसको सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस तैनात करनी चाहिए। और जल्द से जल्द जो आरोपी के द्वारा अगर पीएफआई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या किसी रंजिश किसी के द्वारा दी गई धमकी है तो पुलिस को इस पूरे मामले में टीम लगाकर जल्द से जल्द खुलासा करना चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र, जरूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले पर अलर्ट रहे और सबसे पहले सुरक्षा दी जाए। दुकान खोल रहा है क्या टेलर? क्योंकि इससे पहले जब कन्हैया लाल को धमकी दी गई थी तो कई दिनों तक उन्होंने दुकान नहीं खोली थी अपनी। जी, अभी दुकान टेलर जो है वो दुकान पे है, दुकान उसकी खुली हुई है और
वो अभी कुछ देर बाद मीडिया से भी बात रूबरू होंगे, थोड़ी देर बाद उनसे बातचीत की जाएगी। बिल्कुल राजेंद्र, बातचीत की कोशिश करिएगा। 2 और दुकान वाले जिनको बंद करने के लिए कहा गया है दुकान, वो भी दुकान खोल रहे हैं क्या, और उनसे बातचीत हो पाई आपकी? क्या क्या रहे हैं वो सभी? जी, अभी जो दर्जी की दुकान है वो अभी खुली है, जबकि बगल में जो दुकान है वो अभी तक बंद हैं। तो दर्जी है वो खुद अभी दुकान खोल रखी है दर्जी के द्वारा। चूंकि पीएफआई की ओर से धमकी मिली है राजेंद्र, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर बैन लगा दी गई है सरकार की ओर से, पुलिस क्या कह रही है? जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है क्या, या इंतजार कर रही है पुलिस की पहले घटना घटेगी उसके बाद जांच करेंगे? जी, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं पुलिस की ओर से खुद ऑफर करना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था की, कहीं किस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। लेकिन वहां पर जो पुलिस तैनात, क्योंकि जो दुकान है वहां से पुलिस चौकी है उसकी दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब 200 से 250 मीटर दूरी पर वो पुलिस की चौकी स्थापित है। तो पुलिस का कहना है कि पास में ही पुलिस चौकी स्थापित है, लेकिन कहीं भी क्योंकि इतनी देर लगती नहीं है, अगर कहीं आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो चंद सेकंडों का काम होता है, पुलिस वहां से पहुंचती है, तो इतने में तो आरोपी है अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए पुलिस को कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा व्यवस्था चौकस करनी चाहिए, और अगर वो दुकान खोलता है, उसके आजीविका का साधन दुकान है, तो वहां पर भी पुलिस तैनात होनी चाहिए। बिल्कुल, पास में पुलिस थाना होने से कुछ भी नहीं होता राजेंद्र, और जो व्यापारी वहां पर होंगे वो काफी ज्यादा डरे होंगे इस वक्त। जी, अभी व्यापारी जो है उनका आसपास के जो है वहाँ छोटा सा कस्बा है, लेकिन जो अन्य व्यापारी हैं उनको अभी इस पूरे मामले की जानकारी मिली है, तो वहाँ उसके दुकान के आसपास लोगों की जो भीड़ है वो भी जमा होने लगी है। बिल्कुल राजेंद्र, वो धमकी भरा खत भी हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए, और नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सुखदेव गोगामिडी हत्याकांड के दोनों आरोपी शूटर्स गिरफ्तार, चंडीगढ़ से हुई दोनों की गिरफ्तारी, आरोपियों की मदद करने वाला भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और राजस्थान एसआईटी का जॉइंट ऑपरेशन, दोनों एडीजी के सुपरविजन में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम को मिली सफलता। चंडीगढ़ में एक शराब के ठेके के पास से दोनों शूटर्स को पकड़ा गया। सुखदेव गोगामिडी हत्याकांड मामले में दोनों शूटर्स को जयपुर लेकर पहुंची पुलिस, 72 घंटे में राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीएम के ऐलान का काउंटडाउन, राजस्थान को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री, दिल्ली से लेकर प्रदेश भर में हलचल तेज। गुटखा के विज्ञापन पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख